आप सभी को हिंदी साहित्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारसा दा तासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गारसा दा तासी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यानी दूसरा, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है हमारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। तो परीक्षा गुरु क्या है? हमारा उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कमल का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? जो कमल का सिपाही है वो जीवनी किसके जीवन पर आधारित? मुंशी प्रेमचंद। किसके जीवन पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद। अगला हमारा प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मैला आंचल के उपन्यास के जो लेखक हैं वो उनका कौन है? हमारे फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन? रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवक्ता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवक्ता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? हमारा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा बिट्टुल। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा, विट्ठुल नाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठुल नाथ ने की थी। इस अगला हमारा प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था हिंदी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंथ को। किसको मिला था? सुमित्रानंद पंथ को मिला था। किसको मिला था? नंदन पंथ को मिला था। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है हमारे? चंद्र बरदाई हैं। कौन है? चंद्र बरदाई हैं। तो इस कौन है? चंद्र बरदाई। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, हमारा हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की सबसे पहली कहानी जो है उसे किसे माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। किसे? इंदुमती। जिसके रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। अगला हमारा प्रश्न है, संकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? संकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है हमारे? देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला हमारा प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। और अगला हमारा प्रश्न है, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किस प्रसिद्ध निबंध संग्रह है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? जो हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि कौन किसे माना जाता? अमीर खुसारो को। अमीर खुसारो को किसे माना जाता है? अमीर खुसारो को। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरित जो मानस हमारी है उसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जो कामायनी पुस्तक लिखी गई उस महाकाव्य के लेखक कौन है हमारे? देखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। अब देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है?
तो गुनाहों का देवता उपन्यास जो है वो किसने लिखा? धर्मवीर भारती ने लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? उदंत, मर्दन, मार्तंड, क्या था? मार्तंड, और क्या था? उत्तंड, मार्तंड था। कौन सा था? उत्तंड और मार्तंड। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? भक्ति काल को कहा जाता है। किस काल को? भक्ति काल। यामा काव्य कृति के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस किसे मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। प्रेम पचीसी पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका? रामधारी सिंह दिनकर। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीर दास। क्या हो जाएगा? कबीर दास की है। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाए? मलिक मोहम्मद जयासी। इसका सही आंसर क्या हो जाए? मलिक मोहम्मद जयासी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जुगल किशोर सुकूल। क्या होगा? सुकूल। तो और हमारा अगला प्रश्न है, उर्सी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस वर्ष में मिला था? 1972 में। बिहारी सतसाई में कुल कितने दोहे हैं? सतसाई में तो कितने हैं? 713 हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? तो भारत दुर्दशा नाटक जो है उसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब देखिएगा, हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर है हमारा सुमित्रानंद नंद पंथ को। नंदन पंथ को। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या, किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में। अंधा युग किस विधा की रचना है? तो गीति नाटक धर्मवीर भारती का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर जो है कमेंट में सभी लोग जरूर बताएं, जिससे हम मालूम, आपको मालूम है या ना मालूम है तो हम भी जान सकें।